है, पार्टियां बनती है, बिखरती है, आती है, जाती है भी, लेकिन हम लोग वो करके दिखाएंगे जो आज तक भारत के इतिहास में कुछ में पहली बार 28 साल का एक युवा राजनीतिक दल का गठन करता हो, तो ये भी अपने आप में एक प्रयास करेंगे। और रहा बात दल बदलू का, तो वो चीज सब बिहार का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। मनीष कश्यप प्रकरण को देख के ऐसा लगा कि नहीं, देश और प्रदेश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो एक स्वतंत्र विचारधारा वाले पत्रकार का आवाज दबा दिया जा रहा हो, गला घोंट दिया जा रहा हो, आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा हो, और एक चू शब्द कोई पार्टी ने। 2023 को तेजस्वी यादव भी गए थे टॉयलेट साफ करने। ये तो तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए। हम लोग तो शुरू से ही उस चीज का विरोध करते हैं, जो बिहारी के नाम में मुझे चिढ़ाते हैं, उसका विरोध हम लोग करते हैं, और इसी की वजह से मनीष के ऊपर बिहार की राजनीति में अभी तुरंत ही एक नया अध्याय लिखा गया है और इस अध्याय का नाम है जन लोक दल। तुरंत ही इस दिसंबर माह में हमारे इस राज्य में एक नई पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम है जन लोक दल। और ये दल जो है दावा करती है कि ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी बढ़कर बिहार में विकास करेगी। और इस दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उज्जवल कुमार जी, बहुत ही यंगेस्ट लड़के हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस लिए इस पार्टी की स्थापना की है। सबसे पहले स्वागत है उज्जवल कुमार जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि आप बिहार में बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं, जदयू है, भाजपा है, रालोसपा, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपको नई पार्टी बनाने का जरूरत क्यों पड़ गया? बिहार में बहुत सारे पहले से न्यूज चैनल था, डीडी न्यूज था, न्यूज नेशन था, आज तक था। आपको बनाने का जरूरत क्यों पड़ गया? आपको लगा ना कि लोग सत्य नहीं दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगा कि उस भीड़ से हम अलग कुछ करेंगे, इस वजह से चैनल बनाए थे। सेम वही चीज है, पार्टियां बनती है, बिखरती है, आती है, जाती है भी, लेकिन हम लोग वो करके दिखाएंगे जो आज तक भारत के इतिहास में कोई नहीं किया हो। भारत के इतिहास में पहली बार 28 साल का एक युवा राजनीतिक दल का गठन करता हो, तो ये भी अपने आप में एक इतिहास है। और सारे युवाओं को गर्व करना चाहिए कि एक युवा का पार्टी है, और उससे सारे युवाओं को कनेक्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप दल बदलू पार्टी नहीं बनेंगे भविष्य में? जनता को इसकी उम्मीद दिला सकते हैं? बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो चोर होता है कि लबाड़ होता है, इसका गारंटी कौन देगा? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ईमानदार प्रयास करेंगे। और रहा बात दल बदलू का, तो वो चीज सब संभव नहीं है। हम लोग अपने मकसद पे अडिग हैं। मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं है, मकसद लोगों को जोड़ना है, लोगों के दुख में शामिल होना है। आपके लिए बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन। बिहार का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रेन में जब हम लोग भेड़ बकरी की तरह भर भर के जाते हैं ना, उस समय हम लोग बिहारी रहते हैं। पटना स्टेशन तक जाते हैं ना हम लोग यहाँ से, तो जाति फलानवा जाति चिलनवा जाति के रहते हैं। जब पटना ट्रेन में बैठ जाते हैं तो हम लोग भाईचारा हो जाता है हम लोगों के बीच में। और जब ट्रेन से उतर जाते हैं ना, तो सभी भाईवा एकदम एकदम बगल के घरे, हम भाईवा हमारा घरे के बगल के है, मैंने एकदम भाईचारा जकड़ जाता है। और जैसे ही वही भाई फिर से बिहार लौट के वापस आता है और ट्रेन से पैर बाहर निकलता है, तो उसका खूनवा जातिवाद में तब्दील हो जाता है, फलानवा जाति के है चिलनवा जाति में तब्दील हो जाता है। तो पलायन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये ढोंगी नेता लोग जात के नाम पर रोटी सेकते रहेंगे और पलायन नहीं रुकेगा। पलायन रोकना, लोगों को रोजगार देना, यही हम लोगों का मेन मकसद है। क्या इससे पहले आप किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हुए थे? हाँ, ऑब्वियसली जुड़े हुए थे। छात्र राजनीति के समय बहुत सारे दल में हम काम किए हैं, लेकिन फिलहाल पिछले 4-5 सालों में कोई दल में हम नहीं है। अपना स्वतंत्र विचारधारा को लेके लोगों के बीच में जाते हैं। अमनौर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से विधानसभा का तैयारी करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, अपना स्वतंत्र विचारधारा लोगों के बीच में परोसते हैं, और लोगों को अच्छा भी लगता है, और बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट भी होते हैं। शायद आज से हमारे क्षेत्र में जब जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे, तो अभी विधानसभा में 2 साल का देरी है, लेकिन कोई भी ऐसा चर्चा नहीं होगा जिसमें उज्जवल सिंह का नाम नहीं आता होगा। लोग गाली जरूर हमको देते होंगे, लेकिन सिर्फ हम ही को देते होंगे, इग्नोर कोई नहीं करता है। बिहार के कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आप सरकार में आने के बाद काम करेंगे? 5 मुद्दे बताइए। सरकार में ना बहुत दूर बात है भैया, इतना बड़का हम लोग नहीं सोचे। हम लोग सोचे अमनौर का विकास हो जाए। अमनौर में लोगों को, मेरा मकसद है कि आने वाले 5 साल में 5000 लोग को अमनौर में रोजगार दे दे, यही हमारा मुद्दा है। पूरा देश का और पूरे प्रदेश का ठेकेदारी हम नहीं लिए हैं फिलहाल।
हमारे दल का भी काम है 15 से 20 को विधानसभा में चुनाव लड़ना। पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दल बनाने का मेन उद्देश्य था कि हम लोग जब लोगों के बीच में जाते थे तो लोग पूछता था आप किस दल से हैं, क्योंकि हमको किसी दूसरे दल का विचारधारा पसंद नहीं आता था। इस वजह से हम अपना एक दल का गठन कर लिए और लोगों के बीच में कहने के लिए भी हो गया कि जन लोक दल हमारी एक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह माइक छाप है। और माइक का ताकत आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुझे माइक छाप दिया है, तो ये माइक वाले लोग का जो आवाज दबा दिया जाता है ना, उनकी आवाज को भी बुलंदी से हम लोग उठाने का काम करेंगे। तो आपका कहना है कि जो हमारे बिहार में पत्रकारों पर भी पाबंदी जिस तरह से लगाई जा रही है, जैसा अभी आपने देखा मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया गया, तो आपका कहना है कि उन सभी चीजों पे आपके द्वारा आजादी दिलाई जाएगी? कहीं ना कहीं मनीष कश्यप प्रकरण को देख के ऐसा लगा कि नहीं, देश और प्रदेश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो एक स्वतंत्र विचारधारा वाले पत्रकार का आवाज दबा दिया जा रहा हो, गला घोंट दिया जा रहा हो, आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा हो और एक चू शब्द कोई पार्टी नहीं बोलती है उसके पक्ष में। हम लोगों को यह भी लगा कि नहीं, वैसे व्यक्ति के लिए खड़ा होना चाहिए जो पूरे प्रदेश को अपना भाई समझता हो, पूरे प्रदेश के माता को अपना माता समझता हो, जो सिर्फ जीता हो बिहार के लिए, सोता हो तो बिहार के बारे में सोचता हो, जगता हो तो बिहार के बारे में सोचता हो। वैसे व्यक्ति को आतंकवादी बना दिया जाता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे, आवाज उठाते रहे और उठाएंगे भी। तो आपकी पार्टी अभी फिलहाल 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ने वाली है लगभग, तो क्या आपने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है? पहले से ही हम लोग जो बताए हैं ना आपको, 15 से 20 विधानसभा में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वो 15 से 20 विधानसभा निर्णायक स्थिति में आज के डेट में ही है। जैसे एक अमनौर है ना, उसी तरह से प्रदेश के अन्य 15 से 20 विधानसभा है। वैसे युवा हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से अपना मेहनत कर रहे हैं। वही लोग मिलके दल बनाया है और वही लोग मिलके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं और हम लोग उतना ही सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव हैं, कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं। तो ऐसे में युवा आप पर क्यों भरोसा करें? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बाप का नाम हटा दिया जाए तो उनको क्या औकात है, बोलिए ना। लालू जी का बेटा नहीं होते तेजस्वी यादव तो उनका क्या पहचान था। रामविलास जी का बेटा चिराग पासवान जी नहीं होते तो उनका क्या अस्तित्व था। आप पर भी एनएसए लग सकता है इस तरह से तेजस्वी यादव के बारे में बोल। लगवाना दीजिए, को भैया का लगवा दिया लोग तो फिर हम लोग लेना है तो लगवा दीजिए, उसके लिए तैयार है। सैकड़ों लोग लगवाने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव पे युवा क्यों भरोसा करे। मेरे ऊपर युवा भरोसा इसलिए कर सकता है कि मैं एक साइकिल पे चलने वाले का बेटा आज सैकड़ों लोगों को रोजगार देता हूं। तो सैकड़ों लोगों के रोजगार की वजह से 500 लोगों के घर में चूल्हा जलता है, तो लोगों को लगता है, उम्मीद है, और बहुत सारे लोग को उम्मीद है और हम लोग करेंगे, उम्मीद पे खड़ा भी उतरेंगे। अभी बिहार में एक प्रकरण चल रहा था, दयानिधि मारन ने कहा कि बिहार के लोग दक्षिण में जाते हैं टॉयलेट साफ करने। इस पर हमारे राज्य के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, केवल तेजस्वी यादव ने थोड़ी सी निंदा की। इस पर आपका क्या स्टैंड है? 3 मार्च 2023 को तेजस्वी यादव भी गए थे टॉयलेट साफ करने। ये तो तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए। हम लोग तो शुरू से ही उस चीज का विरोध करते हैं। जो बिहारी के नाम में मुझे चिढ़ाते हैं उसका विरोध हम लोग करते हैं और इसी के वजह से मनीष के ऊपर एनएसए भी लगा था। तो मैं ये सवाल तेजस्वी यादव के ऊपर छोड़ देता हूं, वही स्पष्ट करे कि क्या वो टॉयलेट साफ करने गए थे 3 मार्च को। तो क्या आप मनीष कश्यप, जो कि हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर पत्रकार कहिए, लोग उन्हें तथाकथित यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन उनसे पत्रकार अच्छा अभी लगभग बिहार में नहीं है, क्या भविष्य में मनीष कश्यप आपको सपोर्ट करेंगे? आप किस सपोर्ट का बात कर रहे हैं? राजनीतिक सपोर्ट का। मनीष राजनीति में कहाँ है कि राजनीतिक सपोर्ट करेंगे। हम लोग शुरू से राजनीति में है और राजनीति कर रहे हैं। मनीष का अपना स्वतंत्र विचारधारा है। लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या हो सकता है कि आपकी पार्टी ज्वाइन करें? अब पता नहीं, उनका अपना विचार, स्वतंत्र विचारधारा है। हमारे मित्र है मनीष, आजीवन मित्र रहेंगे और मनीष चुनाव लड़ेंगे ये भी सत्य है, और किस दल से लड़ेंगे ये उनका स्वतंत्र निर्णय है। क्या वो आपके दल से आएंगे तो आप उन्हें टिकट देंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे। बिहार में वैसे युवाओं को ही तो हम मौका देंगे जिनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हो। मनीष क्या करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर है। मनीष हमारे दोस्त हैं और मनीष एक वीडियो में बोले भी थे कि आजीवन माइक नहीं छोड़ेंगे, और मेरे दल का चुनाव चिन्ह भी माइक है। आगे आप समझदार हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे।
तो मनीष कश्यप नेता बनने के बाद भी लगभग ये काम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तो स्पष्ट है। और उन्होंने भी कहा है, जहां तक हमारे उज्जवल कुमार जी का सवाल है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो हमारा यहाँ पे बेरोजगारी है उसको सबसे पहले दूर करेंगे। और वो कहां तक सत्य होता है ये आने वाले समय में होगा। हालांकि ये भी एक युवा है और युवा के नेता है, और अभी से ही बिना किसी पार्टी के स्थापना किए हुए ये लगभग 500 से 1000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। तो लोग जो है, हमारे युवा जो है, इन पर भरोसा कर सकती है। और आने वाले चुनाव में कितना भरोसा करती है ये हमारे युवाओं पर तय है। बाकी हमारे जो बिहार के युवा हैं, सभी नेताओं को देख ले, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव का कार्य हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आपकी बीजेपी हो, सभी दलों को देखते हुए इन पर हमारे उज्जवल कुमार जी पर कितना भरोसा कर सकती है। और हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे, जनता से, अमनौर विधानसभा के जनता से पूछेंगे कि उज्जवल कुमार जी ने अमनौर विधानसभा के लिए क्या काम किया है। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।